हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं एल आर चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डियर बात टीवी। दोस्तों, आज मैं आपको यात्रा कराने जा रहा हूं लोहागढ़ जी धाम की। ये झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उदयपुर शेखावाटी के पास है। बहुत ही धार्मिक आस्था से बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मंदिर है पांडवों के समय का। कहते हैं कि पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र से जो पाप उनसे जो जाने अनजाने में हुआ था, महाभारत में जो भाइयों के कत्लों के जो उनसे हथियारों से उनके जो उनकी हत्याएं हुई थी, उनसे मुक्ति पाने के लिए नारद मुनि जी से पूछा था कि इसकी मुक्ति कैसे पाई जाए। तो उन्होंने उन रास्ता दिखाया था कि आप धरती पे जो धामों की यात्रा करो और जहाँ अस्त्र शस्त्र जिस आपके धार्मिक कुंड में गल जाएं तो समझ लेना आपकी मुक्ति हो जाएगी। तो वो इस जगह पहुंचे थे और उनकी यहाँ मुक्ति हुई थी। तो धार्मिक आस्था से बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है। जुड़े रहिए मेरे साथ। और आप भी जो है आस्था से हाथ जोड़कर प्रार्थना कीजिएगा। हो सकता है आपसे भी जाने अनजाने में जो पाप हुए हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। मैं कई बार आ लिया हूँ, 5-6 बार पहले भी आ चुका हूँ यहाँ। ये बांदरों के साथ बंदर यहाँ बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ही ज़्यादा संख्या में। मतलब जो जितने बंदे होते हैं उनसे भी ज़्यादा यहाँ बंदर होते हैं। मैं इनको किन्नू खिलवा रहा हूँ। किन्नू पंजाब से, मैं बेसिकली पंजाब से हूँ। किन्नू लेके आया था काफ़ी मात्रा में। तो मैं एक पेटी किन्नू, कम से कम 20 किलो किन्नू इनको खिला के जाऊँगा आज। तो देखिए, एक एक फाड़ी छिल छिल के खिलाया मैंने। छिलके भी खूब खिलाए, छिलके भी खाए हैं। छिलका पकड़ लिया, देखिए कैसे छिलके खा रहे हैं। छिलके भी खुआया मैंने। एक एक जो है, जो किन्नू की जो फाड़ी है उसको, ये देखिए बड़े आराम से। शीशा काफ़ी बंद है, थोड़ा सा खोल के रखा है मैंने 1 इंच, क्योंकि मुझे थोड़ा सा ये है कि ज़्यादा किन्नू देखे कहीं बंदर अंदर ना घुस आए। वैसे तो बहुत सियाने समझदार हैं। पिछली बार मेरे थैले के अंदर बूट डाले हुए थे, तो इसने देखा कुछ खाने के लिए भाग कर आया, लेकिन धीरे सी बहुत समझ के एक साइड में धीरे सी हाथ डाला इसने। और जैसे ही मैंने थोड़ा सा खोल के दिखाया तो देखे वापस चला गया। यानी कि उसने ज़बरदस्ती हाथ से छीनने की कोशिश नहीं की। बहुत ही समझदारी रखते हैं ये बंदर। ये देखिए, बहुत ताजुब होता है इनसे, बहुत शाने और समझदार हैं। देखिए हाथ से पकड़ खा रहे हैं। गाड़ी के ऊपर काफ़ी चढ़े हुए हैं, 6-7 गाड़ी के ऊपर इस वक्त। ये देखिए पहाड़ बहुत ही शानदार। पूरा गाइस, ये पूरी तरह ना पहाड़ों से घिरा हुआ मंदिर है। बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं, चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है और बहुत ही धार्मिक स्थान है यहाँ पर। ये जाट धर्मशाला, ये देखिए मंदिर, बालाजी का मंदिर है। ये बहुत शानदार है, रास्ते में ही आ जाता है। अभी बहुत ही मंदिर है यहाँ पर। अभी हम जो है शाकंभरी माता के जाएंगे, चामुंडा देवी भी जाएंगे, खंडेला धाम भी जाएंगे। बहुत सारे यहाँ धार्मिक जो मंदिर हैं, कितने एक बताऊँ मैं आपको। सूर्य भगवान का मंदिर भी है, और जो है शेषनाग भगवान का मंदिर भी है, और जो है बहुत सारे, मतलब मुझे ये नाम नहीं आ रहे। मैं यात्रा करूंगा अगले हफ्ते 10 दिन में और सभी की वीडियो अपलोड करूंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े जाइए। वीडियो प्लीज़ अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और शेयर भी करें, ताकि लोग जो है मंदिरों के दर्शन कर सकें। शुभ नाम क्या है जी आपनो? अमित नाम है साहब। अमित जी, अचार मतलब अठे को अचार सुने बड़ा मशहूर है। हाँ जी। तो मतलब के रेट चला है अचार को? 150 रुपया किलो आओ को साहब। आम को अचार अट्ठा और की केरी को आम को अचार लोग वो अठे की मतलब लोहागढ़ जी धाम को अठे को प्रॉपर अचार है। हाँ, वो 150 रुपया किलो आओ और बाजारी को लोग 100 रुपया है। अलग 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 रेट है। हाँ। बाजार में 100 रुपये, अठे को 150 रुपये। हाँ, अट्ठा की केरी। तो ये पूरे पांडु परिवार की यहाँ जो मूर्तियाँ स्थापित, बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी वापसी दर्शन करेंगे इसके हम। एक बार आगे चलते हैं। अचार की बात कर रहे थे, ये मेरे वाइफ अचार की बात कर रहे थे। अचार यहाँ का बहुत मशहूर है। लगभग 60 से 70% शॉप्स यहाँ अचार की हैं। क्या रेट है जी अचार का? 100 रुपये किलो। क्या नाम है आपका? योगेंद्र सिंह। सिखाओ अचार करो। तो ये मानसी की मम्मी ने, सुमेश की मम्मी ने अचार परचेज किया है 1 किलो। तो गाइस 1 किलो मिर्च का अचार, 1 किलो केरी का अचार, आम का अचार और हाफ केजी जो है आंवला का अचार हमने यहाँ से लिया है। सुना है बहुत स्वादिष्ट होता है यहाँ का आम का अचार खास करके। ये महेश्वरी माता और राम सेतु और इच्छापुरम बालाजी का मंदिर यहाँ पे। ऊपर चलते हैं, दर्शन करते हैं। राम सेतु है यहाँ पर, जिसे भगवान राम की सेना ने बनाया था। नल और नील ने पत्थरों के ऊपर
जय श्री राम लिखा था और वो पत्थर जो है समुद्र में तैर गए थे। ओवरब्रिज बना के राम सेतु बनाकर लंका फतेह की थी भगवान रामचंद्र जी ने। यहाँ पर है, मैं आपको टच करके दिखाऊंगा, तैरता है अभी भी। ऊपर जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी, विष्णु भगवान जी और लक्ष्मी जी की जो ऊपर वाली तस्वीर है, और नीचे राधा कृष्ण की है, और बीच में जो है ये खाटू श्याम जी विराजमान है। पति की आज्ञा के बगैर स्त्री जो व्रत उपवास करती है वो पति की आयु को हरती है और नरक में जाती है। काफ़ी कुछ ज्ञान के लिए स्क्रीनशॉट लेके आप इसे पढ़ सकते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अखिल महेश्वरी माता का मंदिर, अखिल महेश्वरी माता। ये गणेश, तुलसी और जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में जो इतिहास लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेके इसे आप पढ़ सकते हैं। बहुत ही सुंदर बातें। लोहागढ़ जी धाम का इतिहास बहुत ही सुंदर चित्रण, बहुत ही शानदार। महाभारत के युद्ध समाप्त होने के पश्चात पांडवों द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करके उनसे प्रार्थना की कि हमसे पूर्वज जो गोती भाई जो महाभारत में मारे गए हैं तथा अक्षणीय सेना का विनाश हुआ है, उस प्रायश्चित से हमें मुक्ति प्रदान करें। तब श्री हरि विष्णु ने कहा कि महाभारत में दो अस्त्र शस्त्र सबसे ज़्यादा, जो अर्जुन का गांडीव तथा भीमसेन की पूर्वी विशाल गदा, इन दोनों के अस्त्रों से जो है पूरा महाभारत हुआ। आप इन दोनों अस्त्रों को लेकर पृथ्वी पर भ्रमण करो और उनकी जहाँ स्नान कराओ, जो जल है उसमें स्नान कराओ। जहाँ आपके अस्त्र शस्त्र गल जाएं तो समझ लेना कि वहीं। तब पांडव भ्रमण करते हुए यहाँ जो है, जब पांडु यहाँ आए तो स्वयं भगवान विष्णु और पूरी देवसेना यहाँ पर थी। तो उन्हें देखकर युधिष्ठिर ने कहा था कि ऐसा हमने जो धार्मिक स्थान कहीं स्वर्ग नहीं देखा। फिर भगवान ब्रह्म जी ने अर्जुन का गांडीव और भीमसेन की गदा जो है जल में धुलवाई पूजा पाठ करके, और दोनों अस्त्र उसमें गल गए। और युधिष्ठिर ने कहा कि लोहागर्ल अति लोहागर्ल, जिस तीर्थ में भीमसेन की विशाल गदा और अर्जुन का गांडीव धुल गया हो, उस तीर्थ का नाम जो है लोहागर्ल धाम जो है भविष्य में रखा गया था। उसी का संक्षिप्त ये विवरण यहाँ दिया गया है, बहुत ही शानदार। यह राम सेतु और पास में नल और नील की तस्वीर, जिन्होंने भगवान राम का नाम लिखा था पत्थरों पर। छू सकते हैं इसे। ये राम सेतु है ना, ये राम सेतु जो कि जल में डूबता नहीं है, तैरता रहता है, पत्थर है राम सेतु का। कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से नल और नील ने पत्थरों के ऊपर जय श्री राम का नारा लिखा था और वो सभी पत्थर तैर गए थे और भगवान श्री राम ने लंका फतेह की थी। उसी से सारी सेना पार कर गई थी, लंका पे चढ़ाई की थी। बहुत ही सुंदर और शानदार मंदिर, ऊपर का दृश्य। ये मेरे भाई मोनिका रणू पंडित जी से आशीर्वाद लेते हुए पूजा अर्चना करते हुए। प्रार्थना करो सब जना। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगी विरजादिगमनं वंदे विष्णुं भववर्णं सर्वलोकैकनाथं हरि। सब लोग बोलो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम वेंकटेश्वराय नमः, ओम सूर्याय नमः। हे भगवान, हमारे से, हमारे परिवार से ज्ञात अज्ञात कोई गलती हुई हो, कोई अपराध हुआ हो, क्षमा करें, हमें क्षमा करें, प्रणाम स्वीकार करें, मनोकामना सिद्ध करें, घर में सुख समृद्धि बनावे, वृद्धि करें। जो लोग गंगा जी जाके हैं, किसी को छोड़ गए हैं, वो क्या लगते थे आपके पिताजी की दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें, पिताजी की दिवंगत गति को, उनकी दिवंगत आत्मा को मोक्ष प्रदान करें, तीर्थ प्रदान करें। ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः।
बाबा जी जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ नाम बाबा जी अपना? महंत अश्विनी दास, ठीक है वेंकटेश पीठाधीश्वर। बाबा जी थोड़ी वॉल्यूम ऊंचा रखना। तो बाबा जी हमें ना भारत की यात्रा पे निकले हैं, देव स्थानों की हमारे चैनल के माध्यम से हम जो देश के हमारे बाबा जी के भक्त हैं और जो दर्शक हैं उनको हम जो है दर्शन कराते हैं। तो हम चाहते हैं कि हम आज लोहागढ़ जी धाम पहुंचे थे, तो हमें दर्शन करके बहुत अच्छा लगा। हम ऊपर से काफ़ी वीडियो शूट किया है हमने। तो हम चाहते हैं कि आप जो इस मंदिर की जो प्राचीनता है, इसका इतिहास है, उसके बारे में थोड़ा जो है देशवासियों को और जो हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ये तीर्थ अति पौराणिक है। यहाँ भगवान विष्णु के 16 कला अवतारों में प्रथम अवतार मत्स्य अवतार हुआ है। शंकासुर राक्षस का वध करने के लिए भगवान ने यहाँ मत्स्य अवतार लिया। यहाँ जिस क्षेत्र में हम बैठे हैं इसमें पूरे में जल सरोवर था। भगवान ने मत्स्य अवतार ग्रहण किया। मत्स्य अवतार ग्रहण करने के पश्चात ये जल बड़ा ही पवित्र हुआ। फिर भगवान ने इसको मालकेतु पर्वत को आदेश दे करके आच्छादित करवाया, क्योंकि इसके दर्शन मात्र से मोक्ष होने लग गई थी। तो भगवान के सृष्टि क्रम को बाधा हुई, तो भगवान ने सब देवताओं के आग्रह पे इस पूरे सरोवर को ढकवा दिया। ढकने से 7 धाराएं जल की निकली 7 जगह से। इसमें प्रथम धारा के रूप में लोहारगल तीर्थ का नाम आता है, द्वितीय धारा किरोड़ी आता है, फिर शाकंभरी देवी, फिर नागकुंड, टपकेश्वर, शोभावती और खोरीकुंड, ऐसे करके 7 धाराओं का स्थान यहाँ प्राचीन काल में बना। अब लोहारगल क्यों बना? यहाँ पे वेंकटेश बालाजी महाराज, सूर्यनारायण भगवान और सूर्यकुंड और सब ये स्थापित क्यों हुए, इसका मूल कारण मैं बता देता हूँ। परशुराम भगवान के द्वारा क्षत्रियों का मानवर्धन का 21 बार यहाँ प्रायश्चित यज्ञ किया गया था। ठीक है जी। उसका प्रायश्चित करने के लिए जब यज्ञ किया गया तो जहाँ यज्ञ किया जाता है उसकी यज्ञ की भूमि जो होती है उसमें मूल रूप से यज्ञ वेदी के पूर्व दिशा में सूर्य विराजमान होते हैं, पश्चिम दिशा में भगवान रुद्र विराजमान होते हैं और नैऋत्य कोण में भगवान वेंकटेश बालाजी विराजमान होते हैं। तो यहाँ सब देवता उस समय की जो प्राचीनता आप सामने देख रहे हैं कि यहाँ भगवान बालाजी महाराज का, भगवान सूर्यनारायण का और भगवान शिव का स्थान प्राचीन स्थापित हैं। तो यहाँ सब देवता स्थापित हुए। सूर्य रूप ने, भगवान सूर्य ने यहाँ पे मूल रूप से स्थान लिया, क्योंकि भगवान सूर्य को स्थान बड़ा अच्छा लगा। सूर्य भगवान ने विष्णु भगवान की तपस्या करके और ये स्थान सपत्निक निवास के लिए वरदान में मांग लिया। तब से यहाँ के अधिपति देवता भगवान सूर्य नारायण हो गए। इसलिए यहाँ के सूर्य की मूल मान्यता है। सूर्य कुंड और सूर्य भगवान की यहाँ की प्राचीन मान्यता है। और दर्शन के रूप में भगवान वेंकटेश बालाजी, भगवान शिव यहाँ स्थापित है पूर्ण रूप से। ऐसे करके लोहारगल तीर्थ की स्थापना हुई। और लोहारगल जो नाम पड़ा है ये पांडवों के आने से पड़ा है। पांडव यहाँ 2 बार आए हैं। एक बार अज्ञातवास में आए हैं। 1 वर्ष का अज्ञातवास था जिसमें पांडवों ने विराटनगर में कीचक राक्षस को मारा था। वहाँ कीचक राक्षस को मारने के बाद का समय यहाँ आकर के सूर्य क्षेत्र में छुप करके व्यतीत किया 13वां वर्ष अपना। और यहाँ से जाते समय सोमवती को श्राप दिया। सोमवती अमावस्या उस समय 100 साल में आती थी। पांडवों के श्राप से आज वर्ष में 2 बार 4 बार तक आने लग गई है। उसके बाद पांडव यहाँ चले गए। भाइयों को मारने का पाप लगा। उसकी मुक्ति के लिए नारद मुनि ने बताया कि जहाँ पे तुम्हारे शस्त्र पानी में गलेंगे वहाँ तुम्हारी मोक्ष होगी। तो यहाँ पांडवों ने आकर के अंत में मोक्ष प्राप्ति पाई। उनके शस्त्र पानी में यहाँ गले, इसलिए इसका नाम पड़ा लोहारगल। लोहे के अर्घ्य स्वरूप पापों का निवारण यहाँ पांडवों का हुआ। इस प्रकार से यहाँ लोहारगल की तीर्थ की महत्ता बनी। मंदिरों का जो प्रारूप है राजाओं के कार्यकाल में बनता बिगड़ता रहा है। सर्वप्रथम काशी के राजा सूर्यभान ने यहाँ सूर्य मंदिर को, वेंकटेश मंदिर को, शिवालय को स्थापित करवाया बड़े रूप में। दोबारा फिर ये जीर्णोद्धार सीकर के राजा कल्याण सिंह जी के द्वारा हुआ। और ये वर्तमान में हवेलीनुमा बना हुआ है, क्योंकि औरंगजेब ने इन मंदिरों को तोड़ दिया था। दोबारा से इनका जीर्णोद्धार सीकर के राजा कल्याण सिंह जी के द्वारा करवा करके इनको हवेलीनुमा बनाया गया, जिससे पता नहीं लग पाया मंदिर है भवन है कोई। इस प्रकार से इस तीर्थ की महत्ता बनी हुई है। जय वेंकटेश बालाजी, जय सूर्यदेव, जय सूर्यदेव। बाबा जी आप कितने टाइम से सेवा कर रहे हो यहाँ पे? मैं बाल्यकाल से हूँ। ठीक है बाबा जी, हमें भी आशीर्वाद दीजिए। रामानुज संप्रदाय की पीठ है। सूर्य पीठ और वेंकटेश पीठ दोनों रामानुज संप्रदाय की है। आप लोग प्रसन्न रहे, नववर्ष सबका मंगलमय हो, पूरे राष्ट्र में शांति हो, अमन हो, भगवान की कृपा हो। बहुत बहुत नारायण। जय श्री राम, जय धन्यवाद। ये पंडित जी ने शानदार इतिहास का चित्रण किया। मैंने रिक्वेस्ट की थी, आज्ञा ली थी इनसे पहले, और बहुत ही शानदार भगवान वेंकटेश्वर जी का मंदिर। ये मैं पंडित जी से आशीर्वाद लेता हुआ, जाने अनजाने में जो मुझसे पाप हुए उनसे मुक्ति पाने के लिए मैंने भगवान से प्रार्थना की। पंडित जी ने बहुत ही शानदार चित्रण किया। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको दर्शन कराऊंगा भीमकुंड और जो भीम गुफा के और सूर्य भगवान के भी दर्शन कराऊंगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि लोग इतिहास जान सकें। अभी बहुत कुछ देखने के लिए बाकी है। भीमकुंड और पांडु कहते हैं कि वनवास के समय यहाँ रुके थे, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा।
ये पांडु परिवार पूरा, पांचों पांडु और द्रौपदी की यहाँ जो है पिक्चर्स, पांडु परिवार की मूर्तियाँ, पांचों पांडु और द्रौपदी की तस्वीर, यहाँ बहुत ही शानदार मूर्तियाँ बनाई हुई हैं, कलाकृति। बने रहिए मेरे साथ, मैं आपको भीमकुंड और जो पांडु गुफा के दर्शन कराऊंगा। कहते हैं कि वनवास के समय यहाँ पांडवों ने शरण ली थी, गुफा बनी हुई है और बहुत ही ऐतिहासिक है, और सूर्य भगवान के भी दर्शन कराऊंगा। तो ये बहुत ही महान छोटे पंडित जी, हमें बहुत प्रसन्नता हुई इनके दर्शन करके। हमने तिलक करवाया सभी ने इनसे, और स्पेशली मैंने बहुत खुशी हुई हमें इन्हें देखकर। देखिए इन्होंने पूरा मंदिर संभाल रखा है। कहते हैं जिसका काम उसी को साजे, है ना। ऐसे होते हैं, ऐसे कहते हैं। क्या हमारे बच्चे ऐसे कर लें। बालाजी की बहुत ही शानदार मूर्ति, बहुत ही सुंदर। ये बानर सेना, बांदर सेना या बानर सेना। बंदर मैंने कहा था कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं। पहाड़ देखिए कितने ऊंचे ऊंचे, बहुत ही ऊंचे ऊंचे, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है ये लोहागढ़ जी धाम। पर एक बात जो है, यहाँ बकरी और पशु ऐसे ही घूमते रहते हैं बिल्कुल कुंड के पास। और जो है बहुत दुख की बात है ये कि जो हमारे ब्राह्मण लोग हैं वो इस मंदिर पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। दुख होता है ये बात जानकर कि वो पेशाब और मींगनी ऐसे ही करते रहते हैं और पैरों के अंदर जो है स्मेल आती रहती है। इतना महत्वपूर्ण धाम होने की वजह से जो वो चीज़ होनी चाहिए वो नहीं है। ऊपर से मैंने दृश्य लिया है इस कुंड का, बहुत ही शानदार। हमारी माताएं बहनें स्नान करती हुई, हमारे भाई स्नान करते हुए। प्रधान सूर्य मंदिर, चलते हैं अब प्रमुख ऐतिहासिक मंदिर के ऊपर। यह है मंदिर का मुख्य पार्ट, मुख्य मंदिर। अभी चलते हैं। ये ऐतिहासिक भीम गुफा और भीम कुंड। भीम गुफा बहुत डूंगी है गुफा, ये बहुत ही ज़्यादा बिल्कुल पहाड़ के अंदर भीम के नाम से मशहूर है। अभी बिल्कुल पहाड़ ऊपर झुके हुए हैं, आप यकीन नहीं कर पाओगे। बिल्कुल एकदम अंदर घुसना पड़ता है पहाड़ के। ये देखिए बिल्कुल सर के ऊपर से, अभी कैमरा घुमाया, इतना ऊपर चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ही मतलब रास्ता जो है पत्थरों को काट के बनाया हुआ है, अजीबोगरीब तरीके से। डर लगता है भाई साहब यहाँ एक बार तो। ये देखिए, कहते हैं कि यहाँ जो मनोकामना मांगता है वो पूर्ण होती है। हमारे दर्शन करती हुई यहाँ पे गुप्तेश्वर जी का मंदिर है यहाँ पे। ये देखिए पहाड़ बहुत ज़्यादा। ये भीम गुफा अभी मैं दिखा पा रहा हूँ आपको, ये है भीम गुफा, या ये वाली भीम गुफा ये है। बहुत डूंगी है, अंदर से बहुत ज़्यादा अंधेरा है, पता नहीं कितना अंदर। डर लगता है, बहुत डर लगता है, बहुत डूंगी है ये गुफा। ये देखिए ऊपर से मिल जाती है, दोनों पहाड़ टकरा जाते हैं, नीचे से ये इतना स्पेस है। बाकी पहाड़ों में ऐसे कहीं मिलता नहीं है। ये देखिए चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ ऊपर से। अभी ये सर के ऊपर से बिल्कुल ले रहा हूँ मैं 90 डिग्री से, पहाड़ हैं पूरे के पूरे। ये देखिए पूरे के पूरे पहाड़ हैं, चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ। ये भीमकुंड, साफ सफाई का ध्यान नहीं है इस कुंड के अंदर। स्नान तो कोई नहीं करता, बहुत डूंगा है इसलिए कोई नहीं उतरता है यहाँ पे। मैन जो कुंड आगे है उसी में स्नान करते हैं। ये गंदा पानी रहता है यहाँ पे। पकड़ के धक्को ना दे दियो, ध्यान हो बेटा, बहुत सावधानी हो। ये मानसी, और मानसी की मौसी की बेटी बहन बस आई गुफा दर्शन करती हुई। पीछे गिर जली, ध्यान ये देखिए बिल्कुल सर के ऊपर पहाड़। ध्यान आ जा। ये मानसी की मौसी की बेटी बहन कोमल, और ये आ रही है अभी मानसी।
रणवा। दर्शन करके भीम गुफा के बहुत मन था बच्चों का, भीम गुफा के दर्शन करना चाहते थे। बहुत ही ऐतिहासिक धार्मिक आस्था से मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का, ठाकुर जी का ऊपर बना हुआ सूर्य कुंड के सूर्य भगवान के मंदिर के बिल्कुल पास ये राधा कृष्ण जी। सभी के दर्शन कराऊंगा मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण जी का, लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर। सभी मैं पूरे विस्तार से आपको सभी के दर्शन कराऊँ। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें ताकि हमारे जो लोग नहीं जा पाते वो दर्शन कर सकें। लाइव करवाता हूँ मैं आपको। यह राम दरबार, राम और माता सीता, भगवान राम और माता सीता, भगवान राम और माता सीता की थी ये। अभी आप देख पा रहे होंगे, मैं ऊपर से आपको जो है कुंड के जो स्नान कुंड है उसके दर्शन कराऊंगा। ये ऊपर का दृश्य बहुत ही शानदार। सॉरी वो पहले मैं मिस्टेक हो गई थी, नीचे से था, अभी ये सीन ऊपर से है, ये ऊपर का सीन है। हमारे भाई और हमारी माताएं बहनें जो है कुंड के अंदर स्नान करते हुए, इस कुंड के स्नान का महत्व तो बहुत है। कहता हूँ ना कि सभी भगवान कहते हैं कि जब पांडु यहाँ आए थे तो सभी भगवान पहले से विराजमान थे और पूरे धरती के ऊपर यहीं पर उनके जो अस्त्र शस्त्र गले थे पानी के अंदर। तो इतनी आस्था इस पानी की। यह शाकंभरी माता का मंदिर किसी निजी फैमिली ने बनवाया, उनके दुख यहाँ पर कटे थे तो उन्हें शाकंभरी माता का मंदिर बनवा दिया। अभी हम शाकंभरी माता के दर्शन करने चलेंगे पहाड़ी पर। जय श्री राम। जय श्री राम। शुभ नाम क्या है जी आपका? चंदन शर्मा। मंदिर के पुजारी आप ही हो? जी हाँ। मंदिर का कितने पुराना इतिहास है जी इसका? ये तो मैंने पिताजी के इष्ट देवता थे। अच्छा जी, माता आपके पिताजी के इष्ट देवता थे? हाँ। तो ये पहले हम लोग आसाम रहते थे। ठीक है। उसके बाद पिताजी के एक साइड में लकवा आ गया। अच्छा जी। उसके बाद में मंदिर बनाया और यहीं में रह गया। अच्छा, उसके बाद मंदिर बनाया और यहीं पे रहने लगे। हाँ। तो भगवान की कृपा हो गई। हाँ, भगवान की कृपा हो गई, माता रानी की। तो ये मंदिर बना लिया और किसी से बनाया हुआ नहीं, अपना खुद का बनाया हुआ है। ठीक है जी, खुद की मेहनत से बनाया है। जी हाँ। ठीक है, चलो जी, हम मंदिरों की यात्रा करें। तो इसी कड़ी में आज हम यहाँ पहुँचे हैं लोहागर जी धाम। तो हमें बहुत अच्छा लगा आपसे भी मिलकर और मंदिर देख के भी बहुत अच्छा लगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर मंदिर, चारों तरफ जो है देखिए कितनी शानदार जो मूर्तियों का चित्रण किया गया है। ये कलर नहीं है, वो उभरी हुई मूर्तियां हैं ये कलर नहीं, पेंटिंग नहीं है, उभरी हुई मूर्तियां हैं। बहुत ही शानदार। और अभी हम चलेंगे शाकंभरी माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ से करीब 15 से 18 किलोमीटर की दूरी है शाकंभरी माता का, जहाँ हम जाएंगे। चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ मंदिर है, नीचे है वैसे तो चलेंगे। बने रहिए मेरे साथ। वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी दर्शन कर सकें। देखिए माता काली के दर्शन, शेरां वाली की माता के दर्शन। बहुत सुंदर मूर्तियां हैं भाई साहब, फिर कह रहा हूँ, पेंटिंग नहीं है दीवार पर, मूर्तियां अंदर दीवार के। माता की आरती। अभी हम बहुत सारे जो है ना, अभी आज शाकंभरी माता के उधर पहाड़ी पे जा रहे हैं और चामुंडा देवी के भी जा रहे हैं हम। अभी मोबाइल है आपके पास? खोलना एक मिनट यूट्यूब।